नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज आपको बताने जा रही हूं एक ऐसे युवा की कहानी जो कि फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज बना के अग्निवीर के अंदर भर्ती हुआ और 3 महीने तक, लेकिन कहते हैं ना, झूठ छुप सकता है लेकिन वो कभी ना कभी सामने जरूर आ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे इस युवा के साथ जिनका असली नाम था मंगल सिंह, लेकिन ये हमारे आर्मी के अंदर, अग्निवीर के अंदर 3 महीने से सुखदेव सिंह के नाम से, सुखदेव सिंह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ये ट्रेनिंग ले रहे थे क्योंकि ये योग्य नहीं थे। आप एक बात समझने की कोशिश करिए, अगर आप योग्य नहीं है इंडियन आर्मी के लिए तो और भी कई तरीके हैं जिससे आप देश की सेवा कर सकते हैं, देश को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। काफ़ी सारे और भी एरियाज हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सेना में ही जाना है। जो इंडियन आर्मी है उसका एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया, हाइट क्राइटेरिया होता है, बॉडी क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ को फिक्स किया गया है क्योंकि हम जो अपनी सेफ्टी है, हमारी कंट्री की सेफ्टी है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो इसलिए सबके लिए एक क्राइटेरिया जो है फिक्स किया गया और अगर आप उस क्राइटेरिया में, आप उसमें नहीं फिट हो रहे हैं तो आप किसी और फील्ड में ट्राई करिए, किसी और एरिया में ट्राई करिए। बहुत सारे और एरियाज हैं जिससे आप जो है अपनी कंट्री को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और कंट्री की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली आपको इंडियन आर्मी ही जाना है, वहाँ नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। ये जितने भी लोग ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट बना के चले जाते हैं, पहले के टाइम पे जो ऐसे केस थे वो सामने आ ही नहीं पाते थे, लेकिन अब जो पूरा सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ऐसे केसेस को यूँ पकड़ लिया जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, अगर आप फर्जी दस्तावेजों के साथ जाएंगे तो हर पल आपके मन में एक डर रहेगा, कहीं मेरा ये फर्जीपन पकड़ा ना जाए, कहीं मैं फर्जी हूँ ये पता ना चल जाए। हम मानते हैं आपका सपना है देश की रक्षा करना, देश के लिए मर मिट जाना, लेकिन आप एक बात समझिए, अगर आप उसके लिए फिट ही नहीं है तो ऐसा जरूरी तो नहीं जबरदस्ती आपको उसी में जाना है। आप और भी चीजों में जा सकते हैं। बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं, प्राइवेट ऑप्शंस हैं, पब्लिक ऑप्शंस हैं, के थ्रू भी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं, कंट्री को डेवलप कर सकते हैं और हमारी कंट्री के लिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार में जानते हैं। सेना भर्ती में घुसपैठ, फर्जी प्रमाण पत्रों से अग्निवीर बन गया युवक, जाट रेजिमेंट में पकड़ा, कैंट थाने में एफआईआर। फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी नौकरी पाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसा एक फर्जी अभ्यर्थी बरेली में पकड़ा गया है जो पिछले 3 महीनों से जाली दस्तावेजों के आधार पर अग्निवीर में नौकरी कर रहा है। बरेली के जाट रेजिमेंट में इस अभी को पकड़ा गया है। जानकारी के अनुसार इस शख्स का नाम मंगल सिंह है और वह पंजाब का रहने वाला है। उसने फर्जी आधार कार्ड, इंटर की फर्जी मार्कशीट, चित्रण प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पा ली थी। वह 27 अक्टूबर 2023 को जाट रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। आरोपी ने जाली कागजों और दूसरे के कागजों पर नौकरी पाई थी। हालांकि अब जाट रेजिमेंट में आरोपी को बर्खास्त कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करी गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 419, 420, 467, 468, 471 के तहत आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। तो अब आप सोचिए कि इसका क्या फायदा हुआ। कहां पर वो देश की सेवा करने जा रहा था और कहां वो जेल में पहुंच गया। तो ऐसे काम करिए ही नहीं ना कि आपको जेल जाना पड़े। अगर आप देश की रक्षा करना चाहते हैं और आप इंडियन आर्मी के लिए फिट नहीं है तो बहुत सारे और एरियाज हैं जहां पर आप ट्राई कर सकते हो, जिनकी आप तैयारी कर सकते हो, जिनका आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन झूठ के बलबूते पे कुछ करना वो सही नहीं है, क्योंकि झूठी नींव ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। झूठी नींव पे टिका हुआ मकान हमेशा गिर जाता है। झूठी नींव हमेशा कच्ची होती है, इसलिए कभी भी झूठ का सहारा लेके आपको कहीं भी कुछ काम नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ के लिए फिट नहीं हो तो उसको एक्सेप्ट करो और आप जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडियन आर्मी के लिए फिट नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप इंडियन आर्मी के लिए फिट नहीं हो फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। भगवान ने सबको एक यूनिक पावर दी होती है, आपके अंदर भी ऐसा कुछ जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी में ही जाना है, फिट नहीं हूँ फिर भी फर्जी दस्तावेजों के साथ जाऊंगा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं। आप कुछ महीने जॉब कर लेंगे लेकिन आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि सिस्टम इतना ज्यादा जो है स्ट्रांग है आज के टाइम पे कि आप यूं पकड़े जाएंगे और उसके बाद आप पे कार्रवाई होगी, केस चलेंगे और आप कहाँ होंगे, जेल में। तो आप खुद सोचिए, जहां आप बॉर्डर पे खड़े होने के सपने देख रहे थे वहां आप जेल के अंदर बैठे होंगे। तो आप खुद सोचिए इन सब चीजों का क्या फायदा। इसलिए
हमारा चैनल भी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा कोई भी फर्जी काम ना करें जिससे आपका खुद का भविष्य नष्ट हो जाए। अब इस युवक का एग्जाम्पल ही ले लीजिए, तो ये जेल में है और अब इसका क्या होगा? इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना नष्ट हो गया इसका, भारत माता की सेवा नहीं कर सकता, माँ बाप का सिर कितना झुका दिया है इसने, और खुद की नजरों में कितना शर्मिंदा हो गया होगा ये इंसान। ऐसे काम का क्या फायदा जो लोग आप पे सवाल उठाएं? आप चले तो भलाई करने थे, आप चले तो इंडियन आर्मी में अपनी देश की सेवा करने, अपनी भारत माता की सेवा करने, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? झूठी, फर्जी, फरेबी चीजों का इस्तेमाल करके आप वहां पहुंच तो गए लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाए, और अब जो उसका रिजल्ट है वो कितना ज्यादा भयंकर है कि आप जेल में हैं। अब आप सोचिए कि आपके माँ बाप पे क्या बीतेगी, गांव वाले, आस पड़ोस, जिन लोगों को फक्र होता है कि हाँ हमारा बेटा, हमारे मोहल्ले का बेटा, हमारा बेटा, मेरा भाई, मेरा भांजा, उनको ऐसा गर्व होता है कि वो इंडियन आर्मी में गया है। तो आप सोचिए उन सब का सिर भी शर्म से झुक गया होगा। तो आप ऐसे काम नहीं करिए, ऐसे फर्जी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। इंडियन आर्मी के लिए कैपेबल नहीं है तो आप दूसरी जगहों पे ट्राई करिए, क्योंकि इंडियन आर्मी एक मात्र चीज़ नहीं है जिससे आप अपनी इंडिया के लिए सर्व कर सकते हैं, अपनी भारत माता के लिए सर्व कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं। आप और भी एरियाज में काम करके हमारे इंडिया, हमारी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं, उसे और मजबूत बना सकते हैं और उसे और अच्छा बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मानते हैं आपका सपना है सरकारी नौकरी पाना, आपका सपना है देश की रक्षा करना, लेकिन अगर आप फिट नहीं है तो दूसरी चीज़ों से ट्राई करिए ना, क्योंकि जिसका लक्ष्य एकदम क्लियर होता है ना कि मुझे देश की सेवा करनी है, तो वो देश की सेवा करता है। फिर वो तरीके ढूंढता है किस तरीके से वो कर सकता है। ज़रूरी नहीं बॉर्डर पे खड़े होकर आप देश की रक्षा कर सकते हैं, आप देश के अंदर रह के एक आम नागरिक भी जो होता है ना, वो भी देश की कई तरीकों से मदद कर सकता है, देश को डेवलप करने में, देश की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने में। तो आप ये नहीं सोचिए कि बस बॉर्डर पे खड़ा हुआ इंसान जो है वही देश की रक्षा कर सकता है। आप देश के अंदर रह के एक नागरिक होके भी देश की रक्षा कर सकते हैं। आप अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।